गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए क्लास ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों का क्लास बंद ना हो इसलिए कुछ ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। कुछ समय ही पढ़ लेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे, कुछ तो सीखेंगे नया। चलिए, भक्ति काल में आज क्लास संख्या 2 है। कल हम लोग भक्ति काल में भक्ति काल की समय सीमा, भक्ति काल का उदय, भक्ति शब्द की उत्पत्ति, भक्ति काल का प्रथम प्रयोग और भक्ति काल के संबंध में जो भक्ति आंदोलन का उदय का कारण कौन से विद्वान ने किस चीज किनको माना है, किस कारण को किसने माना, उन चीजों को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखते हैं कि भक्ति आंदोलन जो उत्पन्न हुआ, तो ये तो हम लोग देख लिए कि दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व अलवार और नैनार ने किया था। लेकिन दक्षिण भारत के अलावा उत्तरी भारत, बंगाल, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों पर इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कि भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता किस क्षेत्र से कौन रहे। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आप लोग को बता दिए थे कि 2 रहे थे, एक अलवार रहे और एक नैनार रहे, और कल उनके बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं, तो वो आप लोग को भी विस्तार से पढ़ा भी दिए हैं। अगर हम बात करें उत्तरी भारत की, कि उत्तरी भारत, तो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता रामानंद हुए। कौन हुए? रामानंद हुए। महत्वपूर्ण बात है, ये याद रखेंगे और पूछी जाएगी। दक्षिण भारत में अलवार और नैनार हुए और उत्तरी भारत में रामानंद हुए। अगर हम बात करते हैं बंगाल की, कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन हुए, तो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए। चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन का नेतृत्व बंगाल से किसने किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने किया। ठीक है। असम से किसने किया? असम राज्य से भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो असम राज्य से भक्ति आंदोलन का नेतृत्व शंकर देव ने किया। किसने किया? तो शंकर देव ने किया था। 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। चलिए कुछ देर और समय देखते हैं। तो असम से नेतृत्वकर्ता कौन हुए? असम से शंकर देव हो गए। महाराष्ट्र से कौन हुए? नंबर 4, महाराष्ट्र से नेतृत्वकर्ता कौन हुए? तो महाराष्ट्र से जो नेतृत्वकर्ता था वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वारकरी संप्रदाय थी। समझाते हैं इसके बारे में। वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय जो है, वारकरी संप्रदाय के अंतर्गत 5 विद्वान आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन विद्वान आते हैं, तो इसका नाम लिख लीजिए। वारकरी संप्रदाय के अंतर्गत पहले विद्वान जो है वो तुकाराम है। तुकाराम। इसके अंतर्गत जो दूसरे विद्वान हैं वो है एकनाथ। तीसरे विद्वान जो है वो है ज्ञानेश्वर। तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर के अलावा ज्ञानेश्वर के बाद देखिए तो नामदेव भी हुए। नामदेव, और नामदेव के बाद एक और देख लीजिए, पुंडरीक हुए थे। पुंडरीक, ये महाभारत काल में पौंड्रक नहीं, पुंडरीक है ये 5 जो हुए थे। ठीक है। तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, नामदेव और पुंडरीक, ये वारकरी संप्रदाय के अंतर्गत आते थे, और इन लोगों ने मिलकर महाराष्ट्र से भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। तो कौन कौन राज्य देख लिए? उत्तरी भारत हो गया, बंगाल हो गया, असम हो गया, महाराष्ट्र हो गया। एक और देखिए, उड़ीसा। उड़ीसा से भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उड़ीसा। अगर उड़ीसा
उड़ीसा से भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उड़ीसा से भक्ति आंदोलन का नेतृत्व पंच सखा ने किया। इसमें भी पंच सखा थे, वहां भी पंच सखा है, 5 सखा थे, और यहाँ भी पंच सखा है। पंच सखा। अगर इन पंच सखा की बात करें कि इन पंच सखा में कौन कौन आते हैं, तो एक आते हैं बलराम दास। एक कौन है? बलराम दास है। बलराम दास के अलावा एक है यशोवंत दास, जगन्नाथ दास, यशोवंत दास, एक है जगन्नाथ दास। पंच सखा के अंतर्गत यशोवंत दास, जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास के बाद एक है अच्युतानंद दास, अच्युतानंद दास। और अच्युतानंद दास के बाद कौन कौन हो गए जी? बलराम दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास। तो अभी तो ये हुए 4, 1 2 3। एक और थे अनंत दास। एक और कौन हुए? अनंत दास। ये 5 जो थे ये पंचसखा के नाम से जाने जाते थे, और इन्होंने ही उड़ीसा से भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किस क्षेत्र से किसने किया? उत्तरी भारत से रामानंद ने किया, बंगाल से चैतन्य महाप्रभु ने, असम से शंकर देव ने, महाराष्ट्र से वारकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय के अंतर्गत ये सब विद्वान आते हैं, तुकाराम, एकानाथ, ज्ञानेश्वर, नामदेव और पुंडरीक। उसके बाद उड़ीसा से पंचसखा किया। पंचसखा में कौन कौन है? बलराम दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास और अनंत दास। इन लोगों ने वहां से इसका नेतृत्व किया। कहाँ से? उड़ीसा से। तो ये बातें हो गई नेतृत्वकर्ता के बारे में। नेतृत्वकर्ता के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि भक्ति आंदोलन या भक्ति काल की पृष्ठभूमि कैसी रही। तो पृष्ठभूमि में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सब देख लीजिए थोड़ा थोड़ा। एक पॉइंट डालिए, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि। आज हम लोग इतना ही देखेंगे। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि देख के क्लास छोड़ देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ा पाएंगे, सर्दी और फीवर से मन अकबक लग रहा है। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि। अगर हम सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें कि सामाजिक पृष्ठभूमि इस समय कैसी रही, सामाजिक पृष्ठभूमि अर्थात भक्ति काल की जो सामाजिक पृष्ठभूमि रही थी वो कैसी रही। तो भक्ति काल में सामाजिक पृष्ठभूमि अर्थात समाज कुछ अच्छा नहीं था। समाज ऐसा नहीं कि सर्वसंपन्न था, रामराज था, ऐसा कुछ नहीं था। भक्ति काल में समाज जो था वो भक्ति काल के समय निम्न और मध्यवर्गीय वर्ग के जो लोग थे उनका जीवन जो था वो दयनीय स्थिति था। जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का बोलबाला था। लिख सकते हैं, जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का बोलबाला अर्थात वर्चस्व रहा था, बोलबाला था। जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का बोलबाला था। निम्न और मध्यवर्गीय लोगों का जीवन दयनीय था। निम्न व मध्यवर्गीय लोगों का जीवन कैसा था? तो जीवन दयनीय था। निम्न व मध्यवर्गीय लोगों का जीवन दयनीय था, दयनीय था। ये रहा था भक्ति आंदोलन के समय सामाजिक पृष्ठभूमि। सामाजिक पृष्ठभूमि के बाद अगर हम बात करें राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी रही, नंबर 2 पर आइए। राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रहेगी इस समय? राजनीतिक पृष्ठभूमि भक्ति काल के समय राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही थी? तो पशुपालन और कृषि कर्म ही उस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही थी। ठीक है,
सॉरी, पशुपालन, और तो ये तो आर्थिक स्थिति हो जाएगी ना। राजनीतिक स्थिति कैसी रही थी? तो अस्थिरता का काल था, समाज अस्थिर था, अस्थिरता नहीं थी, अस्थिरता का काल अर्थात समय, अस्थिरता का समय था, अस्थिरता का समय था। हिंदू राजाओं का पतन हो रहा था, हिंदू राजाओं का पतन, हिंदू राजाओं का क्या हो रहा था? पतन हो रहा था। मुस्लिम शासक जो थी उनमें कट्टरता बढ़ती जा रही थी, कट्टरता अपने चरम सीमा पर थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे, जबरन स्त्रियों बालिकाओं का बलात्कार हो रहा था, स्त्रियों की दयनीय स्थिति, स्त्रियों का जीवन बिल्कुल बद से बदतर हो चला था, धन धान्य सभी चीजों की हानि हो रही थी, ठीक है, जान माल की भारी क्षति हो रही थी इस कालखंड में। तो इस कालखंड में कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि कोई अच्छी नहीं रही, अस्थिरता का काल था, ठीक है। हिंदू राजाओं का पतन हो रहा था, मुस्लिम शासकों, मुस्लिम शासकों की कट्टरता, की कट्टरता का समय था, इनका वर्चस्व समाज में बढ़ रहा था। ये इस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि हो गई। नंबर 3 पर लिखिए, आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी रही? तो आर्थिक पृष्ठभूमि, आर्थिक मतलब धन की का तो एक ही साधन था, या तो कृषि कर्म करते या फिर पशुचारण करते, और तो इनके पास कोई फैक्ट्री नहीं थी ना, और ना कोई गाड़ी थी उस समय चलाते रोड में। तो आर्थिक स्थिति भी इन लोगों की बद से बदतर थी। आर्थिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी रही? तो आर्थिक पृष्ठभूमि देखें तो बलात् लगान लाद लिया जाता था किसानों पर, पशुचारण पर भी लगान था, कृषि कर्म पर भी लगान था। जितना किसान साल भर में फसल नहीं उगा पाते थे, उससे जितना उन लोगों का आय नहीं होता था, उससे ज़्यादा वो लगान चुकाते थे। कृषि कर्म और पशुचारण ही इनके आर्थिक जीवन का एक आधार था। लिख सकते हैं, कृषि अर्थात खेती, कृषि एवं पशुचारण, कृषि एवं पशुचारण, पशुचारण मूल आधार था, मूल आधार था इन लोगों के पास, ठीक है। लगान आदि का भार ज्यादा था, लगान टैक्स को बोलते हैं, लगान कर जिसको बोलते हैं, लिख सकते हैं कर, ठीक है, लगान कर आदि का भार अधिक था, लगान कर आदि का भार इन लोगों के ऊपर क्या था? अधिक था। तो ये उस समय की आर्थिक पृष्ठभूमि हो गई। तो कौन कौन सी पृष्ठभूमि देख लिए हैं? एक सामाजिक देख लिए, राजनीतिक देख लिए, आर्थिक देख लिए। आर्थिक के बाद धार्मिक पृष्ठभूमि भी देख लीजिए, नंबर 4, नंबर 4 धार्मिक पृष्ठभूमि। अगर धार्मिक पृष्ठभूमि की बात करें तो हिंदू मुस्लिम समाज में सबसे बड़ी समस्या उस समय क्या थी? उस समय वैमनस्य थी, वैमनस्य का भाव व्याप्त हो चुका था समाज में, बलात् हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था, बाह्य आडंबर का बोलबाला था, ठीक है, अनेक प्रकार की कुप्रथाएं समाज में जन्म ले ली थी, हिंदू धर्मों में विविध मत और मतांतरों का उदय हो गया था। हिंदू मुस्लिम में वैमनस्य का भाव था, बाह्य आडंबरों का, बाह्य आडंबरों का बोलबाला था, बाह्य आडंबरों का बोलबाला था। इस्लाम का जबरदस्त प्रभाव था, इस्लाम का प्रभाव समाज पर पड़ रहा था।
अनेक मत व मतांतरों का उदय हो गया था। अनेक मत व मतांतरों का उदय हो रहा था। अनेक मत व मतांतरों का उदय हो रहा था। अनेक प्रकार के समाज में विद्वान मौलवी लोग आ गए थे, जो धर्म है ही नहीं उनको भी धर्म बता दिया। ऐसे अनेक प्रकार के कुप्रथा समाज में जन्म ले ली थी भक्ति काल में। ठीक है, तो ये हो गई धार्मिक पृष्ठभूमि। धार्मिक पृष्ठभूमि के बाद एक और देख लीजिए, कौन कौन हो चुका है जी, भूल जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहने के बाद यही सब होता है। सामाजिक पृष्ठभूमि हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, धार्मिक हो गया। एक लिख लीजिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नंबर 5। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इधर भी गलती लिखे हैं क्या? नहीं, इधर ठीक लिखे हैं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी रही? अगर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यहाँ भी कुछ अच्छा हाल नहीं रहा था। बाल विवाह की प्रथा थी। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय होने लगा था, दोनों संस्कृतियों को मिला देने जाने लगा। पहली बार समस्या तो ये थी कि बाल विवाह, 9 वर्षा भवेत गौर कन्या 10 वर्षात रोहिणी, ये सब जो निकला है ना, इस सब का उदय उसी समय हुआ कि 9 वर्षा भवेत यानी 9 वर्ष 10 वर्ष में विवाह कर दिया जाता था। उससे भी कम उम्र में विवाह कर दिया था। ये बाल विवाह थे। पति क्या होता है, सास क्या होते हैं, ससुर क्या होते हैं, ठीक से बच्चे को अपना नाम नहीं पता होता था, उनका विवाह कर दिया जाता था। तो बाल विवाह की प्रथा थी इस समय। और हिंदू मुस्लिम संस्कृति, दोनों की संस्कृति अलग अलग है। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों कर ली, हिंदी मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय होने लगा था। तो ये उस कालखंड की अर्थात भक्ति काल की स्थिति थी समाज की। सब आप लोग को बता दिए, धार्मिक बता दिए, सांस्कृतिक बता दिए, आर्थिक बता दिए, राजनीतिक बता दिए और सामाजिक बता दिए। आप समझ गए होंगे कि भक्ति काल के समय लोगों के जीवन कैसा था। ठीक है, और भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करता। आज ये क्लास संख्या दूसरी है। भक्ति काल की क्लास बहुत छोटी होगी, आज पढ़ाने का मन भी नहीं है, तबीयत भी ज़्यादा खराब लग रही है, फिर भी सोचे कुछ तो आगे बढ़े हम लोग। तो भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करता उत्तरी भारत से रामानंद हुए, बंगाल से चैतन्य महाप्रभु, असम से शंकरदेव और महाराष्ट्र से वारकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय में ये 5 विद्वान आते हैं, 5 कवि थे, 5 भक्त बोल सकते हैं। तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, नामदेव और पुंडरीक हुए। उड़ीसा से 5 सखा हुए थे, बलराम दास, यशोवंत, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद और अनंत दास। भक्ति आंदोलन की जो पृष्ठभूमि रही थी, कैसी रही? सामाजिक पृष्ठभूमि, जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था का बोलबाला था। निम्न और मध्यवर्गीय लोगों का जीवन दयनीय हो गया था। ठीक है, राजनीतिक स्थिति क्या रही? अस्थिरता का काल था, शासक बदले जा रहे थे। ठीक है, हिंदू राजा आज हैं कल नहीं रहते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था, कट्टरपंथी भावना बढ़ चुकी थी। बलात् मंदिरों को मस्जिदों में बदला जाता था, मंदिर तोड़ दिए जाते थे। ठीक है, गांव के गांव जला दिए जाते थे। मुस्लिम शासकों में कट्टरता का समय था। आर्थिक पृष्ठभूमि, कृषि और पशुचारण ही इसका मूल आधार था। या तो खेती कीजिए या फिर पशु का चारण कीजिए, और पशुचारण और कृषि पर लगान का भार अत्यधिक था उस समय। लगान अर्थात टैक्स। धार्मिक पृष्ठभूमि कैसी थी? हिंदू मुस्लिम में वैमनस्य का भाव हो गया था। हिंदू मुस्लिम में वैमनस्य का भाव हो गया था। बाह्य आडंबरों का बोलबाला था। इस्लाम का प्रभाव था। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी? बाल विवाह की प्रथा थी। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय होने लगा। बलात् हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जाने लगा। जो उस कालखंड की ऐसी ऐसी बातें थी कि जो जनेऊ रखते थे, जनेऊ पहनते थे ब्राह्मण, या फिर सिखा रखते थे, जिसको आप लोग टिक बोलते हैं, उनको कटवा दिया जाता था। गौ मांस खाया जाता था, गायों का वध होने लगा था, गाय काट दी जाती थी दरवाजे पर। ठीक है, इस भक्ति काल के समय इस प्रकार की समाज की स्थिति हो गई थी। ठीक है, अब हम
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भक्ति काल काव्य धाराएं। इसको थोड़ा सा देख लीजिए। भक्ति काल काव्य धाराएं, भक्ति काल काव्य धाराएं। भक्ति काल के समय दो काव्य धारा थी। एक तो थी निर्गुण, एक कौन थी? एक थी निर्गुण और एक थी सगुण। एक थी निर्गुण और एक थी सगुण। निर्गुण वो थे जो भगवान के किसी रूप को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, ठीक है, ईश्वर एक है और जो अनादि है, अनंत है, ठीक है, जिसका कोई रंग रूप आकार प्रकार ना हो, वो निर्गुण। जिसका रंग रूप, जो मूर्ति पूजा को मानते थे, ठीक है, अनेक देवी देवताओं को मानते थे, भगवान के अवतार को मानते थे, अवतारवाद विश्वास रखते थे, वो सगुण कहलाते थे। और जिनका मानना था कि ईश्वर बस एक है और हम लोग ईश्वर के ही अंश हैं, वो क्या कहलाते थे? वो निर्गुण। और जो मानते थे कि ईश्वर के भी अवतार हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली भगवती, जो विविध देवताओं को मंदिरों में खोजते थे, ठीक है, मंदिर पूजा मूर्ति पूजा करते थे, वो सगुण कहलाए। और जो इनका मानना था कि ईश्वर बस एक है, ब्रह्म एक है, वो निर्गुण कहलाया। निर्गुण शाखा के अंतर्गत फिर दो धाराएं निकली। निर्गुण शाखा के अंतर्गत फिर दो धाराएं निकली। एक कहलाई ज्ञानाश्रयी, जिनका आधार क्या था? ज्ञान था, जो ज्ञान को ही आश्रय मानते थे और मोक्ष प्राप्ति अर्थात जन्म मरण के चक्र से जो छूटना चाहते थे और उनका आधार क्या था? ज्ञान था, वो ज्ञानाश्रयी कहलाए। और एक हो गए जिनका मानना था कि प्रेम सर्वोपरि है, ईश्वर ही प्रेम है, वो प्रेमाश्रयी कहलाए। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को ही संत काव्य धारा कहा जाता है। यही क्या है? यही संत काव्य धारा है। यही क्या कहलाया? यही संत काव्य धारा कहलाया। और प्रेमाश्रयी ही सूफी काव्य धारा कहलाई। ये क्या कहलाई? यही सूफी काव्य धारा कहलाई। सूफी काव्य धारा कहलाई। उसी प्रकार सगुन के फिर दो रूप हो गए। सगुन के फिर दो रूप हो गए। एक हो गए राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और एक हो गए कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। राम भक्ति शाखा को ही रामाश्रय शाखा कहा जाता है। राम धन आश्रय, रामाश्रय शाखा कहा जाता है। राम भक्ति शाखा को क्या कहा जाता है? रामाश्रय शाखा। और कृष्ण भक्ति शाखा को कृष्णाश्रय शाखा कहा जाता है। इसको क्या कहा गया? कृष्णाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा। तो ये भक्ति काल की काव्य धाराएं हो गई। भक्ति काल की काव्य धाराएं मुख्य मूल रूप से कितनी थी? दो थी, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण के फिर दो रूप हो गए, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को ही संत काव्य धारा कहा गया और प्रेमाश्रय को सूफी काव्य धारा कहा गया। उसी प्रकार सगुण आ गया। सगुण के फिर दो रूप हो गए, एक हो गए राम काव्य और एक हो गए कृष्ण काव्य। तो सबसे पहले तो हम लोग को निर्गुण और सगुण को पढ़ना है। निर्गुण और सगुण जब देखेंगे तो निर्गुण की फिर दो धाराएं, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रयी, और इधर फिर सगुण की फिर दो धाराएं, राम काव्य और कृष्ण काव्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को निर्गुण निराकार आदि अनंत अजन्मा मानकर उनकी उपासना की और उनकी उपासना में जो काव्य लिखे वो निर्गुण धारा के कवि हो गए। और जिन कवियों ने ईश्वर को मंदिरों मस्जिदों में खोजा, मंदिरों में देखा, ठीक है, उनके अनेक रूपों की पूजा की, अनेक रूपों की वंदना की, ठीक है, वो सगुण कहलाए। उसमें जो राम भक्ति, राम से संबंधित काव्य लिखे वो रामाश्रय कहलाए, जो कृष्ण से संबंधित काव्य लिखे वो कृष्णाश्रय कहलाए। तो ये निर्गुण सगुण और भक्तिकालीन काव्य धाराओं का हम लोग प्रत्येक क्लास में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे अलग अलग। तो आज की इस क्लास में इतनी, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं रही है कि हम पढ़ावें, फीवर बहुत तेज हो चुकी है। तो आज इतना ही रहने दीजिए।
कुछ तो आगे बढ़े। अब अगले क्लास में हम लोग निर्गुण पर चलेंगे और निर्गुण में फिर ये दोनों धारा देख लेंगे, फिर हम लोग सगुण की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष जानकारी अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होता है या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है उस पर आप बात कर सकते हैं क्लास आदि के लिए। आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, अब कोई भी क्लास हम नहीं लेने में समर्थ नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।